वृंदावन कहने पे आपके दिमाग में क्या बातें आती है सबसे पहले? यमुना किनारा, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, और जो ख्याल आता है, जो सबसे पहला आता है, वो है प्रेमानंद महाराज। आज हम प्रेमानंद महाराज पे ही बात करेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं शरद कुमार तिवारी सर्दी को सांस लेकर के आया हूँ। प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने काफ़ी सारे युवाओं को एक प्रेरणा दी, भक्ति की ओर मोड़ा आप कह सकते हैं। आप देखेंगे कि जितने पहले लोग नहीं जाते थे, जो उनकी आप पहले की वीडियो देख लें, उसमें कितने सारे लोग थे, लेकिन जब से यूट्यूब पे उनका जो प्रवचन और उनका एकांतिक वार्ता जो है आना शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोग, मेरे जैसे भी लोग, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, क्योंकि उनकी बातों में जो सहजता है, सरलता है, वो और आपको मिलती है, मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, आपको वृंदावन क्या बहुत सारे लोग मिलेंगे, अयोध्या, काशी, सभी जगह मिलेंगे, लेकिन उनकी बात जैसे दिल को सीधे छूने वाली बात होती है, कहीं भी कि दिल को आपको सीधे छू रही हो, ऐसी बातें होती हैं। वो कहीं से लाग लपेट करके नहीं बोलते किसी को भी। एक दूसरे से आप ये नहीं देखेंगे अच्छा ये अच्छा वो बुरा, ये नहीं कहते। वो धर्म संपत बात करते हैं कि धर्म के हिसाब से जो तार्किक है, धर्म के हिसाब से जो तार्किक है, न कि आपके दिमाग के हिसाब से जो तार्किक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि प्रदीप मिश्रा वाला जो केस हुआ था, केस आप कह सकते हैं, विवाद जो हुआ था, जो राधा रानी पे विवाद हुआ था, जिसमें प्रेमानंद महाराज काफ़ी गुस्सा भी किया था, मतलब काफ़ी उग्र रूप प्रेमानंद महाराज का दिखा था। उग्र रूप का मतलब ये होता है कि गुस्से में दिखे थे वो, जिसके बाद कि आप प्रदीप मिश्रा जी को देखे थे कि बाद में आकर उन्होंने क्षमा मांगी थी बरसाने में आके, तो उग्र रूप भी दिखा है उनका। लेकिन आप देखेंगे हमेशा संयम, शांत रहे हैं। वो गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि वो राधा रानी के परम भक्त हैं, और कहते हैं हमेशा कि आपको पता ही है उनकी दोनों किडनी खराब है, और काफ़ी करीब 19-20 साल से ख़राब है, जो जांच होने के बाद से। और अब तो पहले तो महीने में डायलिसिस होता था, अब बाद में हफ्ते में होने लगा था। अब तो आप उनके चेहरे से भी वो दिख जाता है कि वो डेली होने लगा है। और अभी आपने देखा कि उस दिन एक हफ्ते के लिए उन्होंने अपना जो है जो यात्रा जो निकालते हैं, मतलब वो दर्शन के, मतलब एक अपने घर से, निवास स्थल से जो केलीकुंज जाते थे, वो यात्रा उन्होंने बंद कर रखी थी, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उनकी डायलिसिस डेली पे चल रहा था। आज उन्होंने फिर से यात्रा प्रारंभ की है, तो भक्तों को भी थोड़ी सी मन को, मतलब जो बेचैनी थी उसमें शांति आई है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा था, उनकी बातों पे देखिए कितना सारा असर हुआ है। मैं खुद बताता हूँ, और बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेरे जानने पहचानने वाले में, जो जानने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा है कि भाई वो जो हैं उनकी बातों से, जैसे आप देखें कि जैसे पहले भंडारे में हम पहुंच जाते थे, जैसे भंडारा है कहीं पे भी, जैसे खासकर वृंदावन में ही आप देख लें, ऐसे तो भंडारा सब जगह लोग अपनी मुराद पूरी होने के बाद माता की पूजा के लिए भी और सभी तरह से जो होता है भंडारा करते हैं। तो उन्होंने भंडारे का अर्थ बताया कि भंडारा जो है, वास्तविकता ये है कि भंडारा का मतलब होता है कि वो वैसे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करना है जो अनाज जिन्हें नहीं मिल पाता है, जिनके लिए कि बहुत ही दूभर है पैसे से, मतलब अनाज खरीदना, जिन्हें पैसे अनाज नहीं मिल पा रहा, भूखे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले मिलना चाहिए भंडारे में हक। और अगर आप जाते भी हो तो आपको उसका कम से कम कुछ मूल्य चुकाना चाहिए, तभी जा कर के आपको वो जो है भंडारा वो फल देगा। और ये सही बात भी है कि जो पैसे हैं, जिनके पास खाने के अपने जिनकी अपनी हैसियत है कि आप वो खरीद सकते हैं अन्न को, और आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, तो फिर आप भंडारे में ना लें और प्रसाद के तौर पे लें। सिर्फ अगर लेना है तो सिर्फ प्रसाद के तौर पे लें, ना कि पेट भरने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं पेट भर लेते हैं, पेट भरने के लिए आप भंडारे में मत जाएं, क्योंकि उस अन्न पर जो है ना, उस गरीब की जो है, गरीब के लिए वो है, और तब जाके उसको भंडारे का भी फल मिलेगा। तो अक्सर देखा होगा अपने बहुत सारे लोगों ने कि भंडारे में अब पहले जैसे लोग कई मतलब अच्छे अच्छे घरों के, क्योंकि सब प्रसाद के तौर पे जाते थे, लेकिन खाना खाते थे भरपूर, तो अब थोड़े थोड़े करके लेने जाते हैं, प्रसाद है तो लेंगे ही, लेकिन फिर भी कम हो गया है। तो एक भंडारा वाला भी आप देखते हैं, अंतर परिवर्तन देखते हैं। दूसरा उन्होंने बताया था कि भाई आप वृंदावन जाते हो, क्योंकि वो वृंदावन में रहते, वृंदावन से बाहर के नहीं जाते। अयोध्या वाले, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका था और उद्घाटन होने वाला था मंदिर का, तो उस समय राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उन्हें भी न्योता आया था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, नहीं मैं तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनकी जो कि वो वृंदावन से बाहर न जाए। हाँ, उन्होंने सहर्ष मतलब
ऐसा नहीं है कि विरोध के तौर पे कि अच्छा नहीं कुछ नहीं जाना मुझे, ऐसा नहीं। मतलब प्रेम बस उन्होंने मतलब वहाँ जाने से मना किया था कि भाई मैं नहीं जा सकता, वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो चाहूँगा, क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा था कि उस समय वो जो कथा कर रहे थे उसमें राम और माता जानकी की बात ही कर रहे थे वो। तो ऐसा नहीं है कि वो राधा रानी के भक्त हैं तो मतलब दूसरे देवताओं के, क्योंकि वो यहाँ तक कि मुसलमान भी अगर उनके पास आते हैं ना तो वो कहते हैं आप अल्लाह अल्लाह करो। मतलब ये नहीं कि आप अगर राम की पूजा करते हो तो नहीं आप राम की पूजा छोड़ के राधा राधा करने को। वो तो खुद भगवान शिव के बाद से यहाँ आया, वो तो कहते हैं मुझे शिव महादेव ने यहाँ भेजा है। तो उनमें एक दिखता है कि आप में मतलब रिजिडता नहीं दिखता, मतलब कि आपको ये नहीं कि अच्छा आप इसके करते हो तो इसको नहीं कर सकते। आप जिसको पूजते हो उन्हीं को पूजो, लेकिन एक सही रास्ता, वो हमेशा सही रास्ता बताते हैं। और भी देखो उनके, और भी अगर आप उनकी बातों को देखेंगे तो उसमें आपको जो नज़र आएगा, जो मैंने फ़ील किया है, जो महसूस किया है, वो ये है कि जैसे आप परिक्रमा करने जाते हो तो बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं वृंदावन में। ऐसे तो बहुत सारे लोग उनके कारण से आकर्षित हुए हैं वृंदावन की ओर। और बांके बिहारी में आप शनिवार रविवार को जो भीड़ देखते हैं वो शायद उसमें प्रेमानंद महाराज का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लोग जो युवा हैं वो बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे हैं। उसके बाद रात में उनका जो यात्रा में भीड़ भी जुटती है, उन युवाओं की जुटती है। तो इसलिए आप देखेंगे किसी पर्व पे, त्यौहार पे वहाँ पे वृंदावन में काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो शनिवार रविवार को वहाँ जाने से बचना चाहिए, बच्चों के साथ जाने से खास करके। अब प्रेम मंदिर में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के बाद वो प्रेम मंदिर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले को लगता है कि एक दूसरी दिल्ली जो वृंदावन में है ना, दिल्ली के निकट वो प्रेम मंदिर के पास है, तो इसलिए वो अपने दिल्ली से निकटता के लिए वहाँ प्रेम मंदिर के पास जाते हैं। क्योंकि अगर मंदिर जाना ही होता तो वो प्रेम मंदिर, अगर प्रेमानंद महाराज की बात ही सुननी होती तो वो यमुना किनारे बैठ करके भी बैठते हैं, बहुत सारे बैठते हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्रेम मंदिर बस प्रेमानंद महाराज से मिला, फिर उसके फिर प्रेम मंदिर से आए, फिर ऐसे ही चलता है। तो ठीक है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे बदलाव तो है, बदलाव तो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई आप जब जाते हैं परिक्रमा करें तो नंगे पाँव करें हो सके तो, नहीं तो फिर आप मोजा या कुछ होता है उसे कपड़े का जो मोजा होता है या क्या कहते हैं चप्पल लेकर आता है, वो परिक्रमा वाला आता है, आप उसे पहन के कर लें अगर नहीं कर पाते तो परिक्रमा आप नंगे पाँव करें। और हमेशा जैसे गोवर्धन जी में उन्होंने कहा कि आपके दाईं ओर होना चाहिए गोवर्धन जी, बाईं ओर से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जो है ना कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जिसका कि असर होता है, लोग परिक्रमा करने आते हैं और मन को शांति भी मिलती है। आप उसे जाएंगे तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है तो उसके हिसाब से पता चलता है कि लोगों ने बहुत ही अच्छा अनुभव किया है वहाँ जा कर के। और आप देखेंगे इसी का परिणाम है कि बहुत सारे सेलिब्रिटी भी महाराज के पास पहुंचते रहते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाला मामला है कि वो तो 2-3 बार जा चुके हैं। जब जब विराट कोहली का फॉर्म गड़बड़ हुआ है वो प्रेमानंद महाराज के पास पहुँचे हैं, और पता नहीं राधा रानी की कृपा रही है, प्रेमानंद महाराज की कृपा रही है कि उसके बाद से सेंचुरी और उसने अच्छा रिजल्ट दिया है विराट कोहली का। तो इस तरह से दिखता है कि उनके पास जाने का असर, और इसी कारण से उनके एकांतिक में जो 40 लोग ही सिर्फ बैठ सकते हैं, जो वहाँ राधा कली कुंज में आप जब जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि 40 लोगों के लिए वो सीट होती है। तो उसमें से पर्ची निकलता है, आपको टोकन मिलता है जो फ्री का होता है, ये नहीं कि किसी से पैसे नहीं लिए जाते उस टोकन के। प्रेमानंद महाराज ने भी काफ़ी बार अपने वहाँ से बताया है कि अगर आपको कोई बेच रहा है तो उसे ले नहीं, क्योंकि वो फ्री होता है। तो ये झूठा अफवाह है कि वहाँ पैसा लिया जाता है, पैसा भी नहीं लिया था। और यही तो है उनकी सादगी कि आप देखो वो किसी से पैसे नहीं लेते, किसी से भी पैसे नहीं लेते। वो ये नहीं है कि अच्छा धन संचय करें। हाँ ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे साधु लेते हैं, लेकिन ठीक है वो लेते हैं तो वो अपने दूसरे दूसरे पुण्य कर्मों में अपना यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज थोड़े से सादगी के हैं, और अभी उनकी तबीयत खराब हुई थी तो राधा रानी से यही विनती रहेगी कि राधा रानी उनको बचा करके, क्योंकि इस धरती पे ना बहुत सारा पाप हो रखा है। और एक पुण्यात्मा को, ऐसे तो पुण्यात्मा बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपने आप में हैं, जैसे अपनी यज्ञ में होंगे, कहीं अपना जाप कर रहे होंगे। जैसे आप देखेंगे वृंदावन में ही जो आप बंसीवट चले जाएं वहाँ देखें बहुत सारे साधु सन्यासी जो हैं पेड़ के पीछे छोटी छोटी जो है कुटिया बना करके वहाँ रह रहे हैं और अपना जो जीवन बिता रहे हैं, मतलब अपने ध्यान में लगे हुए हैं। लेकिन आम लोगों को जो है कोई तो चाहिए संत, कोई गुरु तो चाहिए, और वो गुरु सिर्फ और सिर्फ अभी जो हैं अभी के समय में वो प्रेमानंद महाराज हैं। बहुत सारे गुरु हैं, ऐसा नहीं कहता कि मैं कि गुरु नहीं है, लेकिन प्रेमानंद महाराज जो हैं वो बैठे बैठे सबको एक सच्चे ज्ञान दे रहे हैं और लोगों के बीच में मतलब भेदभाव नहीं करते, मन मुटाव नहीं लाते।
वो आप में किसी भी तरह का दोष उत्पन्न नहीं करता कि आपके मन में आ जाएगा अरे नहीं इन्होंने तो ये कैसे बोल दिया, अरे मैं कैसे करूँ, मैं उलझन में फंस गया। आप में वो उलझन उत्पन्न नहीं करते वो हमेशा आपकी बातों में मतलब आपकी सोच को सुलझाते हैं। किसी भी तरह से सोच है ना, उसमें उलझन कभी भी नहीं आता। अब कई जगह पे कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे मानो आप मेरे पास आए या किसी और के पास जाते हो, तो आपकी सोच के विपरीत मैंने कोई बात बोल दी, तो आपको लगेगा अरे यार ये बात मानूँ वो बात मानूँ, इधर मानूँ उधर मानूँ, ये वाली स्थिति नहीं होती। वो हमेशा कहते हैं आप जिस नाव पे सवारी कर रहे हो ना, उसी नाव पे सवारी करो। आप उससे भी पार हो जाओगे, बस उस पे सवारी करते रहो और सही से करते रहो, उनका नाम लेते रहो। तो राधा रानी का नाम लेते रहिए, राधा राधा बोलिए, बोलिए जय श्री राधे, जय वृंदावन की जय, जय श्री राधे।